जय श्रीमन्नारायण। देवतामृतदानाय मन्दराचलधारिणे अकूपाराय नाथाय कूर्मदेवाय मंगलम। प्रिय भगवत बंधुओं, आज श्रीधाम अयोध्या से भगवान श्री कूर्म नारायण की सन्निधि में, भगवत सानिध्य में, वैष्णवों के सानिध्य में बैठ करके यह रामानुजदास भगवान श्री कूर्म नारायण के दिव्य अवतार एवं श्री कूर्मनारायण भगवान का इतिहास, अयोध्या में विराजमान श्री विग्रह का इतिहास बताने जा रहा है। भगवान के इस दिव्य अवतार को हम लोग आचार्य मुखारविंद से अनुसंधान करते हैं कि भगवान के जो प्रमुख 10 अवतार हैं उसमें दूसरा अवतार कूर्मा अवतार है। मत्स्य, कूर्म, वराह, मानव, हरि इत्यादि के द्वारा अनुसंधान करते हैं। तो जो कूर्मा अवतार है, कच्छप अवतार भगवान का, यह पुराणों में वर्णन है। आचार्यों ने मंगलानुशासन किया है भगवान के इस अवतार का। यह अवतार समस्त प्रकार के सुखों को एवं समुद्र में जो कुछ भी प्रभुत मात्रा में रहा उन सबको भगवान ने इस सृष्टि को प्रदान किया है। किसके द्वारा? तो कच्छप अवतार के द्वारा समुद्र मंथन करा करके। देवताओं पर जब विपत्ति आई तब भगवान से प्रार्थना किया है देवताओं ने, भगवान की स्तुति की है ब्रह्मादि देवताओं ने। उस समय पर भगवान ने दैत्य और देवताओं को संधि करने का उपाय बता करके, देवताओं ने जाकर के राजा बलि सबसे दैत्यों से संधि की है। फिर समुद्र मंथन, दोनों पक्ष जब तैयार हुए समुद्र मंथन के लिए, तो भगवान ने आगे अपनी लीलाओं का जो वैभव आचार्यों को प्रदान किया है। भगवान की इन लीलाओं में भगवान ने मंदराचल को ला करके समुद्र मंथन करने का उपाय बताया। मंदराचल पर्वत को जब देवता और दानव दैत्य ये उठाने लगे तो मंदराचल बहुत भारी था, तो उसके नीचे न जाने कितने देवता भी और दैत्य दोनों आकर के दब गए। मंदराचल को उठा करके ला नहीं पाए समुद्र तक, तो उसमें कितने पिस गए। उस समय पर भगवान नारायण की महती कृपा, भगवान की कृपा दृष्टि हुई। भगवान गरुड़ पर विराजमान होकर के आए और जैसे कोई तिनके को उठाता है उस प्रकार भगवान ने तिनके जैसे उठा करके मंदराचल को ला करके समुद्र में रख दिया, और जो देवता लोग और दैत्य जो मूर्छित हो गए थे, पिस गए थे, उनको वैसे ही जीवित कर दिया भगवान की कृपा। और वासुकी नाग को मथानी बनाई। उसको मथानी बना करके मंदराचल का जब मंथन प्रारंभ हुआ तो भगवान ने देखा कि यह समुद्र मंथन जिस प्रकार से प्रारंभ किया दैत्य देवताओं ने, तो उस दौरान मंदराचल समुद्र में नीचे डूबने लगा, आधार न होने की वजह से। तो भगवान ने अपनी दिव्य लीलाओं को दिखाते हुए एक विशाल योजन में, कई योजन में ऐसा कच्छप अवतार लिया और जाकर के मंदराचल को नीचे से भगवान ने थाम लिया है। मंदराचल स्थिर हो गया। उसी प्रकार ऊपर मंदराचल के ऊपर भी जाकर के भगवान बैठ गए। समझिए, एक पर्वत के ऊपर जाकर के पर्वत की तरह भगवान विराजमान हो गए। मंदराचल के ऊपर भी, नीचे भी भगवान ने कच्छप अवतार लिया और मंदराचल को अपने पीठ पर धारण कर लिया है। क्योंकि जब मंदराचल डूबने लगा था तो देवताओं और दैत्यों दोनों का जो मन था वह उत्साह रहित हो गया था। क्योंकि डूबने लगा तो समुद्र मंथन होगा नहीं, ऐसा विचार हो गया। लेकिन भगवान ने उत्साह प्रदान किया। तो उत्साह स्वरूप भगवान का नीचे से आधार प्रदान करना, ऊपर से भी भगवान का ही आधार प्रदान करना, भगवान की कृपा। और भगवान ने कच्छप अवतार लेकर के मंदराचल को जब धारण कर लिया तो देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र मंथन प्रारंभ किया है। यह सारी जो लीला है समुद्र मंथन की भगवान के अनुसार हो रही है। भगवान के अनुसार सारी लीलाएं, इस पूरी सृष्टि में जो कुछ भी होता है भगवान की इच्छा से ही होता है।
भगवान जहां पर अपनी इच्छा को जिस प्रकार रखते हैं उसी प्रकार से उसका प्रारंभ होता है। तो समुद्र मंथन जब प्रारंभ हुआ तो भगवान के पृष्ठ भाग में मंदराचल पर्वत विराजमान होकर के समुद्र मंथन चलने लगा। समुद्र के उस विशाल जल में जब मथानी की तरह मंदराचल का मंथन हुआ, मंदराचल समुद्र का मंथन हुआ मंदराचल के द्वारा, तब भगवान के इस पृष्ठ भाग में मंदराचल के जो पर्वत है उसके नोकों के द्वारा भगवान के पृष्ठ भाग में एक आनंद हुआ जब उसका मंथन किया देवताओं और दैत्यों ने। तो श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंद के 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक में हम लोग अनुसंधान करते हैं। पृष्ठे भ्राम्यद मंद मंदर गिरे गिरि ग्रावाग्र कंडूयनान निद्रालो कमठा कृते भगवतः श्वासा नीला पांतुआ इत्यादि इत्यादि कह करके कि जब वह मंदराचल का मंथन शुरू हुआ तो भगवान के जो पृष्ठ भाग में कक्षपावतार में भगवान को बड़ा आनंद आया। तो भगवान ने अपने श्वास प्रश्वास को तेज करते हुए निद्रा ली। तो उस निद्रा से भगवान का जो श्वास प्रश्वास था वो तीव्र हुआ आनंद में। तो उसका क्या परिणाम रहा, तो समुद्र में उत्ताल तरंगें उठने लगी, ज्वार भाटा इत्यादि के रूप में, जो आज तक हम लोग समुद्र में दर्शन कर रहे हैं। समुद्र में उन तरंगों का आज भी हम दर्शन कर रहे हैं, वो उत्ताल तरंगें उठती हैं। भगवान की कृपा से, भगवान का कक्षपावतार से वह है। शालिग्राम भगवान विभिन्न रूपों में प्राप्त होते हैं। एक वह विग्रह है जो समस्त प्रकार से प्राप्त होता है हम लोगों को, रामावतार में, कृष्णावतार में, नृसिंहावतार में, कूर्मावतार में। तो जो इस समय हम जिनकी सन्निधि में बैठे हुए हैं, शालिग्राम स्वरूप में कूर्मावतार में भगवान विराजमान है। इन्हीं की कृपा से इस संसार में जो कुछ भी है इन्हीं की कृपा से प्राप्त है। ऐश्वर्य हो, आयुर्वेद हो, भगवती भास्वती श्री महालक्ष्मी हो, वह भी समुद्र मंथन से निकली। समुद्र मंथन के परिणाम स्वरूप लक्ष्मी जी आई हैं, समुद्र की पुत्री के रूप में हम लोग अनुसंधान करते हैं। भगवान को वर्ण किया है जयमाल पहना करके, भगवान को स्वीकार किया है लक्ष्मी जी ने। तो ऐसे कूर्म नारायण भगवान जिनकी कृपा से धन्वंतरी निकले, जिनकी कृपा से उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, जिनकी कृपा से ऐरावत हाथी निकला, तो विश्व भी निकला। तो विश्व क्या है, तो वह जल का पाप है। समुद्र मंथन में जो पाप है जल का, वह विश्व के रूप में निकला। तो उसको भूत भाव भगवान शंकर ने स्वीकार किया। इसलिए तो भक्तों की रक्षा से भगवान प्रसन्न होंगे, ऐसा भाव करते हुए शंकर जी ने उस विष को ले लिया। तो विष ने अपना प्रभाव दिखाया तो भगवान शंकर का जो कंठ है वो नीला पड़ गया। तो नीलकंठ महादेव, नीलकंठ के रूप में हम लोग भगवान शंकर का एक नाम अनुसंधान करते हैं। तो इस प्रकार कूर्मावतार के द्वारा भगवान ने समस्त प्रकार के लौकिक सुखों को देवताओं को, दैत्यों को प्रदान किया है। उसी कृपा में अमृत भी निकला है। वह भी किसकी कृपा से निकला, तो भगवान की ही कृपा से निकला। उसमें भी भगवान कूर्म नारायण विशेष रूप से। तो समुद्र में भगवान ने अपनी इस दिव्य लीला के द्वारा अपने इस पूरे संसार के लिए एवं देवताओं के लिए, दैत्यों के लिए विभिन्न प्रकार के रत्नों को निकाला है। उसी स्वरूप की कृपा से इस संसार में हम लोग आज भी जो कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं भगवान की कृपा से है। आज भी मोती इत्यादि कहाँ से प्राप्त हो रहा है, तो समुद्र से ही प्राप्त होता है। तो समुद्र में भगवान का यह अवतार देवताओं के द्वारा स्तुति किया गया, ऋषियों ने स्तुति की है, संतों ने स्तुति की है और आचार्यों ने मंगलानुशासन किया है भगवान का। तो इसी शालिग्राम के रूप में भगवान श्री कूर्म नारायण का यह विग्रह जो हम लोग दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, यह विग्रह कृष्णा गंडकी करके हम लोग मुक्तिनाथ से जो नदी है गंडकी नदी, उसका दर्शन करते हैं। उसी में गंडकी में ही शालिग्राम भगवान की प्राप्ति। तो शालिग्राम भगवान
उसी गंडकी के तट पर कच्छप अवतार के श्री विग्रह में विराजमान गंडकी में, तो कुछ भक्त भागवतों के द्वारा जब मुक्तिनाथ दर्शन का क्रम रहा तो उस दर्शन के क्रम में वहां पर नदी के तट पे भगवान का श्री विग्रह उनको देखने को मिला। रात्रि समय था, ज्योतिपुंज एक ज्योति जैसी दिख रही थी, तो वहां पर उन्होंने एक निशान रख करके अगले दिन उसी जगह पर जाकर के खोद करके देखा, तो भगवान का इतना बड़ा शालिग्राम विग्रह, विशाल शालिग्राम विग्रह, वो भी कच्छप अवतार में उनको प्राप्त हुआ। सबकी भगवान में निष्ठा पूर्ण रूप से होती भी है या नहीं भी होती है, संसार है जिस पर भगवत कृपा, आचार्य कृपा जिस पर विशेष रूप से होती है, उसी की भगवान में निष्ठा होती है। उन लोग को प्राप्त हुआ, तो अब इतने बड़े शालिग्राम को तो कोई आस्तिक होगा तो भगवान को रखेगा। ऐसा भाव करते हुए एक महात्मा जी के निर्देश पर उस शालिग्राम को वो लोग उठा करके, 2-4 लोग उठा करके नेपाल में रानी राजकुमारी देवी के पास ले गए। भक्तिमती थी, सब जानते थे कि रानी बहुत भक्तिमती है, भगवान में बड़ी निष्ठा है। ऐसा सोच करके वहाँ लेके गए तो रानी ने भगवान के श्री विग्रह को देखा, बड़ी प्रसन्नता हुई। ठाकुर जी स्वयं कृपा करके पधारे हैं। तो रानी के जो ज्योतिषी पंडित जी लोग थे, उन्होंने रानी से कहा यह तो बहुत बहुमूल्य विग्रह है, सारे विग्रह प्रायः मिलते हैं भगवान के, लेकिन कच्छप अवतार का विग्रह तो बहुमूल्य है। और इस प्रकार समस्त चिन्हों से सुशोभित विग्रह शालिग्राम भगवान के श्री विग्रह में ऐसे देखना पड़ता है, श्री विग्रह को उठा करके कि चिन्ह कैसे कैसे हैं, तो उस विग्रह की पहचान की जाती है। लेकिन यह श्री कूर्मनारायण भगवान का विग्रह तो अभिषेक दर्शन के लिए, जैसे ही यह विग्रह श्रृंगार से, भगवान के दिव्य श्रृंगार से, वस्त्रों से हटा करके जब अभिषेक के लिए रखेंगे, तो जैसे ही उस विग्रह का दर्शन होता है, अपने आप पता चल जाता है यह तो पूरा कच्छप अवतार में, क्योंकि भगवान के जो पृष्ठभाग में जैसे कछुए के पृष्ठभाग होता है, वैसे ही भगवान का पृष्ठभाग है, वैसे ही हाथ पांव के निशान है, नाभि कमल है, भगवान का मुखारविंद है, कर्ण नेत्र नासिका मुखारविंद इत्यादि से युक्त यह श्री विग्रह कूर्मनारायण कच्छप अवतार में है। ज्योतिषियों ने बताया, भगवान की महती कथा को सुनाया, श्रद्धा तो ही है। भगवान के गुणानुवादों को सुनने पर श्रद्धा बढ़ती है। भगवान में श्रद्धा कैसे बढ़ती है, तो भगवान के दिव्य गुणानुवाद को सुनने पर, भगवान की कथा को सुनने पर, भगवान की कृपा लीलाओं को सुनने पर भगवान में निष्ठा बढ़ती है। भगवान में निष्ठा बढ़ी, उस श्री विग्रह के प्रति निष्ठा बढ़ी, भगवान में तो निष्ठा ही है, श्री विग्रह के प्रति निष्ठा बढ़ी। तो रानी ने जो लेके आए थे, उन्होंने अपार धन की इच्छा की। तो एक अद्भुत घटना यह भी है कि यही श्री विग्रह जो भी हम दर्शन कर रहे हैं, इसी श्री विग्रह को मना करने पर कि नहीं हम आपको इतने में तो नहीं देंगे, इस प्रकार कहने पर वो लोग जब उठाने लगे, यही श्री विग्रह भगवान का जो लेके आए थे वो उस जगह से उठा नहीं पाए, इतना भारी हो गया था वो विग्रह। तो फिर ऐसा देख करके सब अचंभित भी हुए, और उसके बाद भगवान की कृपा को देखते हुए उन लोगों ने भी रानी के द्वारा जो कुछ सम्मान दिया गया उसी में वो संतुष्ट होकर के चले गए। रानी ने अपने पंडितों से, ज्योतिषियों से वहीं पर विराजमान करवाकर भगवान की भली भांति सेवा का दर्शन किया। मन में एक चिंता हुई कि आज यह शरीर है और पंडित जी लोगों को कुछ संभावना इत्यादि हो रही है, तो भगवान की सेवा हो रही है, क्या पता भविष्य में यह शरीर नहीं रहा तो भगवान की सेवा सुचारू रूप से कैसे होगी। क्योंकि जो महापुरुष होते हैं वो केवल अपने जीवन का नहीं सोचते, वो बहुत वर्षों तक का देखते हैं। जैसे यह पुराण इत्यादि जो कुछ भी है जो हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, क्या है, यह महापुरुषों का वैभव है। उन्होंने हमारे जैसे जीवों को सद्गति प्राप्त हो, भगवान के श्री चरणों का सानिध्य प्राप्त हो, इसलिए इन महापुराणों को इतने व्यवस्थित ढंग से हमारे लिए बचा करके दीर्घ काल तक सोच करके, दीर्घ काल तक संसार के जीवों के कल्याण के लिए उपाय किया। नहीं तो अपने ही साथ समेट लेते, आवश्यकता ही नहीं होती।
लेकिन नहीं, हजारों वर्षों तक भगवान, युगों युगों तक भगवान की महती कथा को संसार में आने वाले जीव सुनते हुए अपनी सदगति का, अपने मोक्ष का साधन बनाते हुए, भगवान में निष्ठा रखते हुए अपने आप को इस भव बंधन से मुक्त करें, ऐसा सोच करके उन लोगों ने, उन महापुरुषों ने हम लोग के लिए यह सारी व्यवस्थाएं की। उसी प्रकार रानी ने सोचा कि अगर हम चले जाएंगे, हमारा शरीर तो पूरा हो जाएगा, उसके बाद भगवान की सेवा निरंतर रूप से कैसे चलेगी। भगवान का यह श्री विग्रह प्राप्त हुआ है तो हमारे जाने के बाद भी भक्तजनों को भगवान के श्री विग्रह का दर्शन हो, भगवान के श्री विग्रह से प्रेम हो, भगवान की कृपा का अनुभव हो, इसके लिए रानी के मन में चिंता थी। भगवान भी उसी के मन में आकर के प्रेरणा देते हैं जो भगवान का होता है। रानी पूर्ण रूप से भगवान में समर्पित थी। भगवान के दिव्य गुणानुवाद कथा में उनका खूब मन लगता था। ऐसी चिंता लेकर के रानी का मन बड़ा व्यथित था। एक दिन रात्रि में जब विश्राम में थी, रानी सो रही थी, उस दिन भगवान का स्वप्न हुआ। भगवान ने स्वप्न में इसी श्री विग्रह का स्वप्न दर्शन करते हुए भगवान से कहा, रानी ने कि प्रभु ऐसी चिंता है। तो इसी श्री विग्रह का दर्शन प्राप्त करते हुए रानी को प्रेरणा हुई स्वप्न में कि तुम मुझे ले जाकर के सरयू के तट पर विराजमान कराओ। अयोध्या नगरी में मैं अपने श्री विग्रह की सेवा चाहता हूं, अपने भक्तों का मंगलानुशासन मैं अयोध्या में रह करके करना चाहता हूं। ऐसा प्रेरणा होने पर उन भक्तिमती रानी ने, राजकुमारी देवी ने नेपाल से, काठमांडू से श्री विग्रह को अयोध्या ला करके विराजमान कराया। कितनी निष्ठा थी। नेपाल में भी कहीं मंदिर बनवा देती। नेपाल भी अपने आप में एक देश है, विभिन्न प्राकृतिक सौंदर्य पहाड़ों इत्यादि से युक्त है, वहीं पर बनवा दी होती कहीं मंदिर। लेकिन भगवान की प्रेरणा से उतनी दूर का सफर तय किया, श्रीधाम अवध में आया। उनका भगवान का प्रेरणा जो है श्रीधाम अवध की ओर आया, तो वो श्रीधाम अवध को आई, सरयू जी का मंगलानुशासन प्राप्त करते हुए भगवान श्री रामचंद्र की जन्मभूमि में आकर के भगवान के श्री विग्रह को यहाँ पर कूर्म नारायण मंदिर, भगवान के लिए एक विशाल मंदिर का निर्माण करके भगवान के श्री विग्रह को आचार्य महापुरुषों के द्वारा मंगलानुशासन प्राप्त होने के लिए अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए भगवान के श्री विग्रह को काष्ठ मंडप से ला करके श्रीधाम अवध में ला करके विराजमान कराया है। भगवत पाद भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज के परंपरा में दीक्षा लेकर के पांचरात्र आगम विधि से भगवान के सेवा आराधना को प्रस्तुत किया है। और उसी परंपरा में आज तक 120-22 वर्ष से अधिक समय हो गया भगवान श्रीधाम अवध में रह करके कूर्म नारायण भगवान दर्शन दे रहे हैं, अपने भक्तों का मंगलानुशासन कर रहे हैं, आचार्य भक्त भागवतों के द्वारा मंगलानुशासन को प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार सरयू जी का दर्शन करते हुए भगवान विराजमान हैं। भगवान के श्री विग्रह की खासियत यह है कि भगवान के श्री विग्रह में नेत्र, कर्ण, नासिका, मुखारविंद, यज्ञोपवीत, नाभि चक्र, हस्त, भगवान के श्री चरण इत्यादि के निशान अच्छे से विराजमान है। पृष्ठ भाग में जैसे कछुए का उठा हुआ भाग होता है, कठोर भाग, वैसे भगवान के श्री विग्रह में भी वैसा पूरा चिन्ह विराजमान है, विद्यमान है। तो यह कच्छप अवतार भगवान सदा लोक का कल्याण करे। जिस प्रकार भगवान ने समुद्र मंथन के द्वारा अपने भक्त भागवतों का सदा मंगल किया, इसी प्रकार अयोध्या में विराजमान होकर के सरयू जी की निर्मल जल धारा का आनंद लेते हुए भगवान अपने भक्त भागवतों का मंगलानुशासन करें। इसके लिए रानी राजकुमारी देवी ने समस्त भागवत वैष्णव भक्त परिवार पर, समस्त भक्त पर, भगवान के अनुयायियों पर, भगवान को मानने वालों पर बड़ा उपकार किया है कि ऐसे अद्भुत और दिव्य विग्रह जो कि बहुत दुर्लभ है, भगवान के दिव्य कथाओं को हम लोग श्रवण करते हैं। सबसे ज्यादा श्री सीता रामचंद्र एवं श्री कृष्णचंद्र भगवान श्री विग्रह एवं श्री कथाओं को हम लोग को दर्शन करने को मिलता है।
लेकिन कच्छप अवतार में भगवान के श्री विग्रह का दर्शन जल्दी नहीं मिलता है। कच्छप अवतार में भगवान के श्री विग्रह का दर्शन बहुत दुर्लभ है। इसको तो आचार्यों ने भी कहा है कि भगवान के कच्छप अवतार का विग्रह का दर्शन केवल 2 जगह प्राप्त है इस संसार में। एक विशाल रूप में जो मुख्य कच्छप अवतार के रूप में भगवान विराजमान है मंदिर में मूल रूप से, तो वह श्री कूर्मम में, और श्री कूर्मनारायण भगवान श्रीधाम अयोध्या में। भगवान के ये विग्रह 2 ही जगह दर्शन प्राप्त हैं प्रमुख रूप से। एक श्री कूर्मनारायण मंदिर, तो भगवान की ऐसी महती कृपा है कि नित्य आचार्यों के द्वारा भगवान को मंगलानुशासन हो रहा है। विद्यार्थी ब्रह्मचारियों के द्वारा वेद पारायण इत्यादि भगवान सुन रहे हैं, अतिथि सेवा इत्यादि भगवान करा रहे हैं, गौ सेवा इत्यादि भगवान करवा रहे हैं। ये भगवान का वैभव है। भगवान कूर्म नारायण सबका पालन कर रहे हैं, क्योंकि समस्त प्रकार से पालन किसने किया है, तो भगवान ने ही किया है सभी का। श्रीमद् भागवत में मंगलाचरण ही हम लोग करते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे। तो विश्व का पालन भी भगवान कर रहे हैं, देवताओं का पालन भगवान ने किया है, यहाँ तक कि दैत्यों का भी पालन भगवान ने किया है। अमृत का घड़ा भी भगवान ने अपनी कृपा से कराया है। तो समस्त प्रकार के रत्नों को, इस पृथ्वी को, इस पूरे संसार को प्रदान करने वाले भगवान श्री कूर्म नारायण हैं। ऐसा अनुसंधान करते हुए भगवान के श्री विग्रह की एक महिमा है। ये श्री विग्रह का दर्शन जो भी करता है और भगवान के कच्छप अवतार का कथा जिसने सुना है, भगवान के महत्व को जानता है, भगवान के अवतार के महत्व को। भगवान सदा उनके द्वारा मंगलानुशासन को प्राप्त करते हैं और सदा सर्वदा भगवान का मंगल हो। इच्छाओं को तो भगवान यूं ही पूर्ण कर देते हैं। ऐसा सामर्थ्य दिया है भगवान ने कि हम अपने कर्म के द्वारा अपनी इच्छाओं को प्राप्त एवं पूर्ण कर सकते हैं। वो तो सामान्य बात है कि भगवान का दर्शन करने पर समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे ही होंगे, लेकिन फिर भी भगवान सभी का मंगलानुशासन प्राप्त करते हुए अपने भक्त भागवतों की रक्षा करें, सदा भक्तों का मंगल करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत् इत्यादि भावना करते हुए भगवान श्री कूर्म नारायण की सदा जय हो, भगवान श्री कूर्म नारायण का सदा मंगल हो, ऐसा आचार्य चरणों में, भक्त वैष्णवों के चरणों में प्रार्थना करता हुआ अपने आराध्य को नित्य वैभव से, नित्य भगवत आचार्य मंगलानुशासन से युक्त हो, ऐसा प्रार्थना करता है। जय श्रीमन्नारायण।